एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी आप सभी के क्लास 10th हिंदी में निबंध आता है, ठीक है, जो कि पूरे 9 नंबर का होता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है, बिल्कुल पक्का आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट है, जैसे बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखे कि पूरे के पूरे नंबर मिले, यानी फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को ये बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताएंगे और इस ट्रिक से आपको तुरंत ये निबंध याद भी हो जाएंगे और इससे अगर आप लोग लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पॉइंट की निबंध में टीचर क्या देखकर नंबर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो निबंध लिखे होते हैं लेकिन सभी को पूरे नंबर नहीं मिलते। और यहाँ पे हम आपको जो ट्रिक बताएंगे उससे अगर आप लोग लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। यानी यहाँ पे हम ऐसे चीज आपको बताएंगे जिससे देखकर टीचर निबंध में सिर्फ उसी चीज को, उसी ट्रिक को देखकर आपको पूरे नंबर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कितना पेज लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज निबंध जो है उसको लिखना है, यानी अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको 3 पेज क्या करना है, निबंध को लिखना है, यानी 3 पन्ने लिखना है, ठीक है। इससे कम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, जब भी करना है तो इससे अधिक ही करना है, क्योंकि अगर 3 पेज है तो टीचर 3-3 नंबर भी देंगे तो आपका 9 नंबर हो जाएगा। अगर इससे कम करोगे तो आपको 9 नंबर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको यानी 3.5 पेज लिखना है, ठीक है। अगर आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है तो आप लोग 3 पेज लिखिए, यानी 3 पेज से अधिक हो जाए लेकिन उससे कम मत कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि पक्का आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे और ऐसे लिखना निबंध आपका 9 नंबर पेपर में बिल्कुल इस बार पक्का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि वो 5 इम्पोर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, और इस बार भी गारंटी है, बिल्कुल छप चुका है पेपर में आपके, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अगर इसको याद कर लिए तो बिल्कुल आपके पेपर में आपका 9 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का है। नेक्स्ट है दूसरा है राष्ट्र प्रेम की भावना, ठीक है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आने वाला है, यानी हर साल आता है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्रिय पुस्तक आप लोग तैयार कर लीजिए रामचरितमानस। इसके बाद यानी इसी की जैसा ही है मेरा प्रिय कवि, ठीक है, जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास, कबीरदास, तो उनके बारे में आप लोग तैयार कर लीजिएगा निबंध। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मेरे प्रिय कवि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग दोनों को तैयार कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान का वरदान या अभिशाप या विज्ञान का चमत्कार, दोनों को आप लोग तैयार कर लीजिए। विज्ञान का वरदान या अभिशाप को अगर तैयार कर लिया आप लोग तो विज्ञान का चमत्कार तैयार हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व जो कि 5वां है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना भी यहाँ पे हम बता रहे हैं ना सब आपके एग्जाम में हर साल आने वाले हैं, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा निबंध, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे अब हम आपको बताएंगे कि निबंध आपको किस तरह से अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिससे आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर दे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे ट्रिक वगैरह के साथ जो कि आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 9 लिख देना है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, यानी जो टॉपिक पर आपको लिखना है निबंध उसको यहाँ पे दूसरा डाल करके आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। आप लोग कोई भी निबंध लिखते हो तो आपको यहाँ पे रूपरेखा हेडिंग डाल देना है इस तरह से ब्लैक पेन से। रूपरेखा में आपको क्या लिखना है कि आप लोग इस जो निबंध है इसके अंतर्गत जो भी आप लोग हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, दूसरा प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, या प्रदूषण के अर्थ, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय। हेडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है उपसंहार, ठीक है। तो इतना आप सभी को इस पर्यावरण प्रदूषण पे यहाँ पे लिखना है। तो सबसे फर्स्ट था प्रस्तावना, तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रस्तावना, इस तरह से जैसे हमने लिखा है उसी तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है। इसके बाद प्रदूषण का अर्थ,
अब यहाँ पे देखिए प्रदूषण के अर्थ को आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो और इसका एक हेडिंग भी बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, और प्रदूषण का जो अर्थ है वो अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है या पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार के हैं वही आपको लिखना है और उसके बाद जितने भी प्रकार के उसको एक एक हेडिंग डालकर उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रदूषण के प्रकार में आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, यानी ये 4 प्रदूषण जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है, यानी जितने भी 4 प्रदूषण है उसके बारे में आपको लिखना है। हिंदी में अगर आप लोग हाईलाइटर का यूज करते हो तो टीचर और ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए वायु प्रदूषण सबसे फर्स्ट था, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। ठीक है, जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, इस तरह से देखिए बहुत ही हम सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। आपको ऐसा कहीं पर कोई भी नहीं बताएगा, बिल्कुल सरल भाषा में टीचर ऐसे ही लिखावट पे आपको नंबर देते हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल आप लोग अपने शब्दों में कोई भी निबंध लिखे हो तो आपको टीचर नंबर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जल प्रदूषण आपको दूसरा डालना है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है जैसा कि कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कहीं टैंकर वगैरह पर लिखा रहता है जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाना ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग ठीक है 2 पेन के बीच में एक पेन की गैप इस तरह से देकर और एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 या 2 लाइन की गैप देकर आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखना है। इससे आप सभी की हैंड राइटिंग काफी अच्छी लगेगी देखने में। ठीक है, और कट पिट बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे मोटर कार, ट्रेन तथा कारखानों, ठीक है, मशीनें और लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण जो है वो अत्यधिक बढ़ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयों का यूज हो रहा है अत्यधिक और कीटनाशकों का यूज हो रहा है, जिससे ये रासायनिक प्रदूषण जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। हेडिंग है प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या आज सूचा के भांति विकराल रूप धारण की है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रदूषण को रोकने का उपाय। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण। ठीक है, यानी अत्यधिक वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे लगाने से जो है प्रदूषण की समस्या कम हो जाती है। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो। ठीक है, यानी जंगलों में बनाया जाए और ऐसे सुनसान जगह पर बनाया जाए जहाँ पे कोई भी बस्ती आबादी नहीं है, वहाँ पे लोग रहते नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था लास्ट हेडिंग उपसंहार। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपसंहार में आपको क्या लिखना होता है, यानी आप लोग को ये जो टॉपिक पर आप लोग निबंध लिख रहे हो इससे रिलेटेड आपको अपनी विचार लिखना होता है। तो उपसंहार में इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। ठीक है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखे हुए हो तो आपको पूरे के पूरे टीचर 9 नंबर देंगे। आपका एक भी नंबर यहाँ से नहीं काट सकते, ये मेरी 100% गारंटी। तो इसी तरह से बिल्कुल निबंध लिखना है, तभी जाकर आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इस तरह से लिखते हो और आपको 3 पेज से कम नहीं लिखना है, जब भी लिखना है इससे अधिक लिख दीजिए लेकिन कम मत लिखिए। और इसी तरह से आप लोग लिखिए और आप लोग
लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी में कमजोर और बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 वीडियो दिखेंगी, वहां से आपको हिंदी में ट्रिक की वीडियो भी मिल जाएंगी बिना पढ़े पास होने की। अगर आप लोग उस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।